हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार हैं मतलब इन्हीं के कारण व्यक्ति नरक में जाता है। नरक किसको कहे बंधुओं? जहां पर वह पिंड में रहने वाला जो आत्मा है वह इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी विचित्र स्थिति को प्राप्त होता है क्योंकि भोक्ता वही है। क्षण मात्र को भी कभी जिसको शांति न प्राप्त हो, संतुष्टि न प्राप्त हो, आनंद न प्राप्त हो, प्रसन्नता न प्राप्त हो, हमेशा वह दुख, दरिद्रता और पश्चाताप की अग्नियों में जलता रहा। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, ये चल रहा है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। भगवान यहाँ आसुरी संपत्ति वालों की कहानी बता रहे, उनकी क्या स्थिति होती है। इस अध्याय की शुरुआत में जब आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने का भगवान ने शुरू किया, हमने कहा बंधुओं आप भी ध्यान रखना अपने अपने में कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि उनकी गति बड़ी खराब होती है, बड़ी विचित्र होती है, बड़ी भयानक होती है। ऐसा भगवान यहाँ पर अंत में इस अध्याय के में बताएंगे। तो वो अब भगवान उन्हीं की स्थिति को वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। हे अर्जुन, वो मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर के जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़े रहते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतं त्रियम तजेत। यहां भगवान ने बताया अर्जुन ध्यान रख, 3 नरक में जाने वाले दरवाजे या नरक में ले जाने के 3 रास्ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतं त्रियम तजेत। अर्थात इन तीनों को छोड़ दे, तीनों को तज दे। मैंने बहुत कुछ समता श्रीमद् भगवत गीता और रामायण में देखी है, इसलिए मैं बीच बीच में रामायण की उन चौपाइयों को, उन प्रसंगों को लाके खड़ा करता हूँ, समझने में मेरे लिए भी बार बार इसको अध्ययन करने में अच्छा रहे, या कोई दूसरा व्यक्ति यदि सुनना चाह रहा है तो उसको भी आसानी हो। रामायण में ये बात कही है, गोस्वामी जी लिख के गए हैं, तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम उर करहे निमिष महु क्षोभ। हे तात, इस सृष्टि में इस मनुष्य को भुलाने वाले, नरक में ले जाने वाले, उसकी स्थिति से भ्रष्ट करने वाले ये 3 खल हैं, काम, क्रोध और लोभ। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनि विज्ञान था, वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, उनके भी हृदय में क्षण मात्र में ये विचलित कर देते हैं। क्षण मात्र में उनके हृदय में भी कुविचार, दुर्विचार उत्पन्न कर देते हैं।
मुन विज्ञान धाम और करहे निमिष मोक्षो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतम त्रियम तजेत। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार है मतलब इन्हीं के कारण व्यक्ति नरक में जाता है। नरक किसको कहे बंधुओं? जहां पर वह पिंड में रहने वाला जो आत्मा है वह इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी विचित्र स्थिति को प्राप्त होता है क्योंकि भोक्ता वही है। क्षण मात्र को भी कभी जिसको शांति न प्राप्त हो, संतुष्टि न प्राप्त हो, आनंद न प्राप्त हो, प्रसन्नता न प्राप्त हो, हमेशा वह दुख, दरिद्रता और पश्चाताप की अग्नियों में जलता रहे। नरक। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। काम आपको बहुत बार आया ये शब्द, यानी कामनाओं का बाप। केवल स्त्री प्रेम को ही काम नहीं कहते, वह भी एक प्रसंग है, वहां पर भी काम का उपयोग किया गया है शब्द, लेकिन कामनाओं का बाप मैं कहता हूं उसको कहते हैं काम, जिससे सभी कामनाएं उत्पन्न होती हैं। क्रोध, कामना में विघ्न पड़ने से जो व्यर्थ ही अपने पराये को समझे बगैर, हानि लाभ को समझे बगैर व्यर्थ में ही दूसरों को मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से कष्ट देने वाली प्रक्रिया, उसका नाम क्रोध, खुद को भी जलावे है। लोभ, संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह, इतना है और रखो और रखो और रखो। उसको स्थिति, समय, स्थान और आवश्यकता के अनुसार दोनों हाथ से, खुले हाथों से खर्च करना चाहिए। उसको न करके वो व्यय नहीं करते बल्कि उसको अव्यय कर देते हैं, धन को इकट्ठा ही करते रहते हैं, लोभ। तो भगवान ने कहा अर्जुन, ये 3 जो है बड़े महान खल हैं। वहां तो रामायण में खल कहा है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, क्योंकि इन्हीं कर्मों से, इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति नरक में जाता है, इसलिए नरक के द्वार कहे। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अभी हमने बताया कि वह जो आत्मा उस पिंड में, वह परमात्मा का ही स्वरूप। अब कोई प्रश्न करे, कुतर्क कर दे कि भाई वो परमात्मा ही तो वो दुखी क्यों होगा, वो नरक में क्यों जाएगा, वह तो परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन उस पिंड में आकर के अलग अलग पिंडों में अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग भोग, उसके भोगने से कोई परमात्मा पे असर पड़ेगा, उनके दुखी होने से परमात्मा दुखी होगा, उसके सुखी होने से बिल्कुल नहीं। उसी का अंश है, लेकिन जैसा करेगा वैसा भरेगा। अनेक अनेक पिंडों में अनेक अनेक प्रकार की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसी का भरता भोगता वह आत्मा है। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा है आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। ये काम, क्रोध, लोभ की प्रक्रिया से जो कुछ प्राप्त होता है वह नरक प्राप्त होता है। अधोगति मतलब नीचे नीचे और नीचे, मतलब इतनी गिर जाता है कि उसको क्षण भर की कभी शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। त्यागने की कहे लोग कभी कभी कहते हैं कि काम को मार दो, क्रोध को मार दो, ये मरेंगे नहीं, त्यागे जा सकते हैं, इनको संतुलित किया जा सकता है, सही समय पर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक शरीर रहेगा, क्यों?
कि इसके शरीर के साथ ही ये विकार भी उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मरेंगे नहीं, लेकिन इनको साइड किया जा सकता है, बैठो शांति से, कभी आवश्यकता पड़ी तो उनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रियम तजेत। अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात इसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जय विश्ववंत।